सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम चलाने वालों से बखूबी वाकिफ़ हैं। वाज़े तौर पर कहते हैं किसी ने सदर को इस्तीफ़ा देने के लिए कहा और ना ही फील्ड मार्शल इस मनसब के ख्वाहिशमंद हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक पैगाम। बोले जो लोग झूठे बयानी में मुलविस हैं उनको पैगाम है दुश्मन एजेंसीज के साथ मिलकर जो करना है कर लो। सदर पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की क़यादत के साथ मजबूत और एहतराम पर मबनी ताल्लुकात हैं। फील्ड मार्शल की भी वाहिद तवज्जो पाकिस्तान की मजबूती और इस्तेहकाम पर मरकूज है। हम वो सब करेंगे जो पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है। सदर मुमलिकत की तब्दीली या सेहत से मुतल्लिक बातें सिर्फ अफवाहें हैं, अवाम गलत खबरों पर ध्यान न दें। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी भी बोल पड़े, कहा हुकूमती फैसलों में पीपल्स पार्टी का कोई किरदार नहीं, हुकूमत का हिस्सा ना बनने का फैसला CEC का था, अगर आगे हुकूमत का हिस्सा बनना हुआ तो भी CEC ही फैसला करेगी। वफाकी एंटी करप्शन अदालत ने टिडॉप केस में यूसुफ रजा गिलानी को 9 मुकदमात से बरी कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी ने मुकदमात को बेबुनियाद करार दिया, कहा 12 बरस से मुकदमात चल रहे थे, इंसाफ में ताखीर इंसाफ से इनकार के मुतरादिफ है। नून लीग ने JUI को खैबर पख्तूनख्वा में मिलकर सेनेट इलेक्शन लड़ने की पेशकश कर दी। राना सनाउल्लाह की क़यादत में वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। राय के मुताबिक नून लीग ने मौक़िफ़ अपनाया कि अगर मिलकर इलेक्शन लड़ें तो ज़्यादा सीटें निकाल सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने मामला JUI फ़े की पार्लिमानी पार्टी में रखने की यकीन दहानी करवाई। मजीद कहा कि आपकी पेशकश सराखों पर मगर पीपल्स पार्टी को भी साथ मिलाएं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि उनसे भी बात कर रहे हैं, लेकिन पहले आपको एतमाद में लेना ज़रूरी था। लीगी वफ्द जल्द पीपल्स पार्टी और ANP से भी मुलाकात करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नेशनल टैरिफ कमीशन की फौरी तंजीम नौ की हिदायत। आला सतह इजलास में कहा नेशनल टैरिफ कमीशन की जदीद खतूत पर तंजीम नौ नागुज़ीर है। कमीशन के पास मुल्की कारोबार, दरामदात व बरामदात और मार्केट के मुतालिक तमाम ज़मीनी हक़ाइक़ इकट्ठे करने की मौसर इस्तेदाद होनी चाहिए। शहबाज शरीफ ने नेशनल टैरिफ कमीशन के अपीलेट ट्रिब्यूनल को भी फौरी तौर पर फ़ाल करने की हिदायत की। उधर वज़ीर आज़म से कतरी कोहपैमा शेखा इस्मा उल सानी की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने नांगा पर्वत सर करने पर शेखा इस्मा को हिम्मत और अज़्म को सराहा। शेखा इस्मा को पाकिस्तान की माउंटेन्स एंड टूरिज्म की ब्रांड एम्बेसडर भी मुकर्रर किया गया। नेट मीटरिंग से मुतालिक नजरसानी वर्किंग मुकम्मल हो चुकी, मामला 1-2 हफ्तों में दोबारा काबीना में लेकर जाएंगे। सोलर नेट मीटरिंग की रेगुलेशंस के बदले रिटर्न जस्टिफाई नहीं, ख्वाहिश है नेट मीटरिंग को बाकी सारिफिन पर बोझ ना बनने दें। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले बड़ी बड़ी सनतें और फर्नेस ऑयल प्लांट्स बिजली चोरी में मुलविस हैं। 591 अरब रुपए के नुकसान पर काबू पाया गया। लाहौर में रवां साल की सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगीं। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पानी में फंस गईं। नशेबी इलाकों के साथ तिजारती मराकज़ भी मुतासर। सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 180 और पानी वाला तालाब में 170 मिलीमीटर रिकॉर्ड। लेस्को के 150 के करीब फीडर से बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। समनाबाद में गंदे नाले का पानी ओवरफ्लो, नाले का पानी घरों और दफातर में दाखिल। सिविल सेक्रेटेरिएट में भी पानी जमा, साइलिन को मुश्किलात दरपेश। पंजाब के दीगर शहरों फैसलाबाद, कसूर, शेखुपुरा, सरगोधा, गुजरात में भी तेज बारिश। नशेबी इलाके डूब गए। सड़कों गलियों में अब भी पानी जमा। पंजाब में 24 घंटे के दौरान बारिश और आंधी से 6 अफराद जाँ बहक और 22 जख्मी हो गए। लाहौर, ओकाड़ा, शेखुपुरा और दीगर शहरों में छतें गिरने और करंट लगने के वाकयात रिपोर्ट हुए। रेस्क्यू टीमों की इमदादी सरगर्मियां जारी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क में मानसून की हालिया बारिशों से 87 अमवात। NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। 26 जून से 9 जुलाई तक मुख्तलिफ हादसात में 149 अफराद जख्मी हुए। बारिशों से खैबर पख्तूनख्वा में 30, पंजाब में 29, सिंध में 16 और बलोचिस्तान में 11 अफराद जान की बाजी हार गए। PDMA ने पंजाब में 13 जुलाई तक मजीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। 1122 और वासा समेत तमाम मुतल्लिका इदारे मुतहरिक रहें। शहरी कच्चे मकानात, बोसीदा इमारतों और बिजली के खंभों से दूर रहें। वज़ीर आला मरियम नवाज भी पंजाब में मुसलसल बारिश की सूरत हाल पर मुतहरिक। अर्बन फ्लडिंग के लिए पेश की इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत। मरियम नवाज का कहना था कि तमाम इंतजामी अफसरान और वासा हुकाम खुद फील्ड में मौजूद रहें।
खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध में भी बारिशें। डेरा मुराद जमाली, सोहबतपुर, नसीराबाद और सिब्बी समेत कई इलाकों में हंगामी सूरत हाल। बरसाती नालों में तुगयानी, वाटर चैनल बह गए। PDMA के मुताबिक तूफानी बारिशों से बलोचिस्तान में 47 मकानात को नुकसान पहुंचा। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी शदीद बारिशों से नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। लाड़काना, सहवन शरीफ समेत सिंध में भी बादल बरसे। दादू और गिरदनवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, जल थल एक हो गया। कराची में भी कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई। उधर मुल्क के दरियाओं में पानी की सतह बुलंद, दरियाए सिंध के बहाव में मुसलसल इजाफा। सैलाबी सूरत हाल के खदशे पर करीबी आबादी को इनखला की वार्निंग जारी। भक्कर दाजिल के मुकाम पर दरियाए सिंध में पानी का बहाव 3,51,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। दाजिल, यूसुफ शाह और दीगर कच्चे के इलाकों में सैलाब का खदशा है। पंजाब में किसान कार्ड फेज 2 के तहत 100 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे देने का फैसला। ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम फेज 2 के तहत 20,000 ट्रैक्टर सब्सिडी पर मिलेंगे। 50 से 65 हॉर्स पावर तक 5 लाख रुपए, 75 से 125 हॉर्स पावर तक 10 लाख रुपए सब्सिडी हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। मरियम नवाज ने गंदम के काश्तकार को इमदादी नर्ख पर ज़रिए मुदाखिल की फराहमी के लिए प्लान भी तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई केसेस लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने 9 मई के केसेस यकजा करने की फवाद चौधरी की अपील मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार दिया। अदालत ने लाहौर और फैसलाबाद के मुकदमात यकजा करने का केस लाहौर हाई कोर्ट को वापस भिजवाया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया तो फरीकैन का केस मुतासिर हो सकता है। अदालत ने हतमी फैसले तक मुकदमात का ट्रायल रोकने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में वाक़ हफीज़ सेंटर में आग लग गई। रेस्क्यू टीम्स आग बुझाने में मसरूफ़। हफीज़ सेंटर में मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक की मार्केट मौजूद है। दुकानदार अपना कीमती सामान बाहर निकालने में मसरूफ़। कोलालमपुर में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की कैनेडियन हम मनसब अनीता आनंद से मुलाकात। बाहमी इक़्तिसादी और तिजारती ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार का कहना था पाकिस्तान और कनाडा के ताल्लुकात मुस्बत समत में गामज़न हैं। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने इसहाक डार की दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार आसियान रीजनल फोरम के इजलास में शिरकत के लिए मलेशिया में मौजूद हैं। पानी को हथियार बनाने की किसी भी किस्म की कोशिश को नाकाम बना देंगे। नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में बयान। कहा, पाकिस्तान जैसे नीम सहराई मुल्क के लिए दरियाए सिंध जिंदगी की अलामत है। पानी पायदार तरक्की, अमन और बका के लिए नागुज़ीर है। बैनुल अक़वामी आबी क़वानीन की पासदारी की हिमायत करते हैं। मॉस्को में मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी की रूसी नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात। पाक रूस दो तरफ़ा ताल्लुकात, तवानाई, तजारत पर तबादला ख्याल हुआ। रूसी नायब वज़ीर आज़म का कहना था कि रूस पाकिस्तान को कुदरती इत्तेहादी समझता है। सदर पुतिन पाकिस्तान से ताउन के फ़रोग़ के हामी हैं। कराची लियारी में इमारत गिरने से अमवात का मुकदमा दर्ज। सरकारी अफसरान और बिल्डिंग का मालिक नामजद। गिरफ्तारी के लिए पुलिस की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। सानहे में मुलव्विस 6 से ज़ायद अफराद को हिरासत में ले लिया। SBCA के साबिक ओहदेदारान और फ्लैट के मालिकान शामिल। वाक़े पर कायम तहकीकाती कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली। आज वज़ीर आला सिंध को पेश की जाएगी। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में वाक़े के जिम्मेदार सीनियर अफसरान को सरकारी नौकरी से बर्खास्त करने की सिफारिश की गई। उधर बगदादी की मदीना गली में भी एक और मखदूश इमारत का इंकशाफ। इमारत के अंदर जगह जगह से सरिये निकल रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर में कई बरसों से सीवरेज का पानी जमा है। अदाकारा हुमैरा असगर की लाश वसूल करने अहले खाना आज कराची पहुंचेंगे। अदाकारा की मौत की वजूहात सामने ना सकीं, पुलिस की तफ्तीश जारी। DIG साउथ असर रजा के मुताबिक फ्लैट से मिलने वाली लाश मुमकिना तौर पर 6 माह पुरानी है। फ़ोन रिकॉर्ड पर भी आखिरी पैगामात अक्टूबर 2024 के हैं। मज़ीद तफ्तीश के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।
मौत की असल वजह केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट आने पर सामने आई। इसराइल और हमास के दरमियान दोहा में जंग बंदी मुज़ाकरात कोई ब्रेक थ्रू ना हो सका। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक इजरायली वफ़द को मुकम्मल इख्तियारात हासिल नहीं। मुज़ाकरात में गज़ा में इंसानी इमदाद की बहाली और इजरायली फ़ौज के इनखिला पर मामूली पेशरफ्त हुई। ज़राए के मुताबिक हमास ने 10 यरग़मालियों की रिहाई पर आमादगी ज़ाहिर कर दी। उधर अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि गज़ा में रवां हफ्ते के आखिर में या फिर अगले हफ्ते जंग बंदी मुआहदा हो जाएगा। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि मुज़ाकरात 60 दिन की जंग बंदी पर मरकूज हैं। हमास की तरफ से खतरा होने पर जंग बंदी को तोड़ देंगे। दहशतगर्द इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी से बाज ना आया। ताज़ा हमलों में मजीद 74 अफराद शहीद। फ़िज़ाई हमलों में 24 घंटों में 105 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो चुके। इसराइल ने खान यूनस, अलमवासी कैंप, जबालिया और दीगर इलाकों को निशाना बनाया। इसराइली मुहासरे के बाद अल नसर अस्पताल में ईंधन का बहरान शदीद हो गया। दूसरी जानिब हमास ने गजा में फायरिंग करके इसराइली फ़ौजी को हलाक कर दिया। यमन के हौजियों का इजराइल जाने वाले एक और बहरी जहाज़ पर हमला। इंटरनेटी सी जहाज़ को बहरे अहमर में डबोने की वीडियो भी जारी कर दी। यूरोपीय यूनियन बहरी हुकाम के मुताबिक हौजियों ने हमले के बाद अमले के 15 अरकान को अगवा कर लिया। 6 अरकान को बचा लिया गया। हौजियों का फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए हमले जारी रखने का ऐलान। अमरीकी सदर ने ब्राज़ील पर 50% टैरिफ नाफिज करने की धमकी दे दी। ट्रंप ने ब्राज़ील के साबिक सदर बोल्सोनारो के खिलाफ कार्रवाई को सियासी इंतकाम करार दिया। ब्राज़ीलियन सदर लूला दा सिल्वा ने रद्द-ए-अमल दिया कि कोई भी कानून से बालातर नहीं, ना ही किसी की मुदाखलत कबूल करेंगे। ब्राज़ील की वजारत खारजा ने ट्रंप की बयान पर अमरीकी सफ़ीर को तलब करके एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। अमेरिका और मलेशिया के दरमियान सिविल न्यूक्लियर तावन पर मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। कोलालमपुर में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने MOU साइन किया और मुआहदे को मिसाली करार दिया। उधर अमरीका की ईरान पर नई पाबंदियाँ। UAE, तुर्किया, चीन और हांगकॉन्ग की कंपनीज भी ज़ब्त में आ गईं। मक्का मुकरमा में गुस्ल काबा की रूह परवर तकरीब। खाना काबा की अंदरूनी दीवारों और फर्श को गुस्ल दिया गया। 40 लीटर आब जमजम और अर्के गुलाब का इस्तेमाल। शाही खानदान के अफराद समेत आला शख्सियात तकरीब में शरीक हुई। गुस्ल के इख्तिताम पर खालिस ऊद और दीगर खुशबुओं से बैतुल्लाह को मुअत्तर किया गया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड खेल में सियासत करने से बाज ना आया। बांग्लादेश में शेड्यूल एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग से दस्तबरदार होने पर गौर। भारतीय मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश के साथ सियासी कशीदगी के बायस भारतीय बोर्ड ने मीटिंग वेन्यू को तब्दील करने का मुतालबा किया है। ACC मीटिंग कहीं और मुंतकिल ना हुई तो भारतीय बोर्ड शिरकत नहीं करेगा। उधर भारतीय बोर्ड ने एशिया कप के लिए दुबई, अबूजहबी और शारजा को मुतबादिल प्लान के तौर पर रख लिया। एशिया कप का आगाज 5 सितंबर से होगा। पाक भारत मैच 7 सितंबर को रखा गया है। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी अफसूदा यूरेनियम से मुतालिक अदम का दावा। नेतन्याहू कहते हैं कि ईरान अफसूदा यूरेनियम के मकाम का पता चला है। ईरान अब जौहरी प्रोग्राम आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन अमरीकी और इसराइली हमलों के बाद ईरान खौफजदा भी हो चुका। ईरानी हुकाम को खदशा है कि अमरीका और इसराइल दोबारा हमलावर हो सकते हैं।